कभी कभी डर वहीं से खत्म होता है जहां भरोसा शुरू होता है। और ये कहानी साबित कर देगी कि दया और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं। सुबह का समय था। जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में हल्की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। ओस की बूंदें घास के पत्तों पर चमक रही थीं। हवा में ताजे घास की खुशबू थी। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा किसान रहता था, रघुनाथ। रघुनाथ के पास सिर्फ एक ही गाय थी, गौरी। वही उसका सहारा, वही उसका परिवार, वही उसकी कमाई। गौरी भी किसान से उतनी ही मोहब्बत करती थी। वह समझदार, शांत और बेहद कोमल स्वभाव की थी। लेकिन उस समय जंगल में एक भयंकर शेर घूम रहा था, अंधराज। वह इतना खूंखार था कि उसका नाम सुनकर ही गांव वाले कांपने लगते। पिछले कई हफ्तों से शेर गांव के पास घूम रहा था। लोग रात को बाहर निकलने से डरते। गांव की पंचायत ने फैसला लिया कि सभी अपने पशुओं को सांझ होते ही बांधकर घरों में कर लें। रघुनाथ भी रोज गौरी को दरवाजे पर बांधकर रखता। लेकिन एक रात बहुत भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, कड़कती बिजली और आंधी की वजह से गौरी का रस्सा टूट गया। वह घबराकर गांव से बाहर भाग गई, सीधे जंगल की ओर। सुबह जब किसान ने गौरी को गायब पाया तो उसकी सांसें रुक गईं। हे भगवान, मेरी गौरी कहाँ चली गई? उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई शेर के डर से जंगल में जाने को तैयार नहीं था। उधर गौरी जंगल के भीतर भटकती जा रही थी। बारिश रुकी थी पर जमीन फिसलन भरी थी। और तभी घने पेड़ों के बीच से एक भारी आवाज गूंजी, गर्जन। गौरी का दिल धड़क उठा। सामने शेर अंधराज खड़ा था। उसकी पीली चमकती आंखें गौरी पर गड़ी हुई थीं। गौरी समझ गई अब जीवन का अंत पास है, पर उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह बस शांत खड़ी रही। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों के नीचे सूखी पत्तियों की सरसराहट हो रही थी। वह इतना करीब आ गया कि गौरी उसका गर्म सांस महसूस कर पा रही थी। लेकिन तभी गौरी का साहस। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, अगर मुझे खा लेना है तो खा लो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। शेर हैरान हुआ। एक गाय उसे जवाब दे रही थी। वह गुर्राया, बोलो लेकिन जल्दी, भूख लगी है। गौरी बोली, मैं एक बूढ़े किसान के सहारे की आखिरी उम्मीद हूँ। अगर मैं नहीं रही, वह मर जाएगा। शेर कुछ क्षण चुप रहा। जंगल की हवा भी जैसे थम गई हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अपनी जान की परवाह ना कर किसी और की चिंता करे। शेर ने पूछा, तुम भागी क्यों नहीं? डर नहीं लगता? गौरी बोली, डर लगता है, लेकिन मन में एक विश्वास भी है, दया का। शायद तुम्हारे दिल में भी थोड़ी सी जगह बाकी हो। शेर के अंदर कुछ बदलने लगा। उसके अंदर दबी हुई इंसानियत और भावनाएं पहली बार बाहर आईं। उसने गौरी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि बोला, आज पहली बार मैं शिकार नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। लेकिन यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। गौरी उसके सामने से धीरे धीरे निकल गई, लेकिन वह दूर जाकर रुक गई। उसे डर था कि शेर फिर से हमला न करे, पर शेर वहीं बैठा रहा। उस दिन गौरी जंगल से गांव की तरफ वापस नहीं गई। रास्ता खो चुकी थी, थकी भी थी। शेर ने उसे देखा और बोला, डर मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरी मदद करोगे? शेर ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे लगता है तुमसे मिलकर मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। रास्ते पर दोनों साथ चलने लगे, एक गाय और एक शेर। जंगल के पेड़, पत्तियां, बंदर, हिरण सब हैरान दिखते। पहली बार ऐसा नजारा था। गौरी ने शेर से पूछा, क्या तुम हमेशा इतने खतरनाक रहते हो? शेर ने गहरी सांस ली। जब इंसान शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं, हमारे बच्चे को छीन लेते हैं, तब हम भी कठोर हो जाते हैं। जंगल में जीना आसान नहीं, गौरी ने कहा, लेकिन दया से दिल नरम होता है। शेर मुस्कुराया, शायद तुम सही कह रही हो। कुछ देर बाद शेर उसे जंगल के किनारे तक ले आया। आगे गांव था। गौरी ने गांव लौटने के बजाय जंगल में ही रुक गई। उसके मन में एक अपराध बोध था। मैं अकेली बच गई, लेकिन यह शेर भी तो अकेला है। उसने शेर से कहा, अगर तुम चाहो हम दोस्त बन सकते हैं। शेर की आंखों में चमक आ गई। दोस्त? मेरे जैसे शिकारी का कोई दोस्त नहीं होता। गौरी बोली, आज से होगा। शेर ने पहली बार किसी पर भरोसा महसूस किया। उनकी दोस्ती कुछ ही दिनों में गहरी हो गई। गौरी रोज जंगल के किनारे आती। शेर उसके लिए सुरक्षित जगहों से जड़ी बूटियां लाता। दोनों एक दूसरे की मदद करते। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ इंसान आए, 3 शिकारियों का गिरोह। उन्होंने शेर के पगछिन देख लिए और जाल बिछाना शुरू कर दिया। शाम को गौरी जंगल में शेर से मिलने पहुंची तो देखा जमीन पर खून के धब्बे थे। पेड़ की डालियों से लोहे का जाल लटक रहा था और शेर लोहे के जाल में फंसा हुआ तड़प रहा था। गौरी की आंखों से आंसू निकल आए। शेर दर्द से कराह रहा था। गौरी, दूर जाओ, शिकारी अभी पास ही होंगे। गौरी बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह पूरे साहस से गांव की ओर भागी। गांव भीड़ जम चुकी थी। सबको लगा शायद शेर हमला कर देगा, लेकिन गौरी ने जोर जोर से रंभाकर सबको बुलाया। रघुनाथ दौड़ता हुआ आया। मेरी गौरी कहाँ गई थी? लेकिन गौरी रंभाकर जंगल की ओर इशारा करती रही। किसान समझ गया कुछ बात है। उसने गांव वालों को बुलाया, चलो, कुछ गड़बड़ है।
सब डरे पर किसान की हिम्मत देखकर लोग साथ चल दिए। जंगल पहुंचे तो सबकी आंखें फटी रह गईं, शेर जाल में फंसा था। गौरी वहीं उसके पास खड़ी थी। गांव वाले बोले, उसे मार दो, लेकिन गौरी उनके आगे ढाल की तरह खड़ी हो गई। यह मेरा दोस्त है, यह खतरनाक नहीं, दयालु है। गांव वाले हतप्रभ रह गए। रघुनाथ बोला, गौरी किसी की ऐसी रक्षा तब तक नहीं करती जब तक सच में कारण न हो। सबने मिलकर जाल काटा। शेर आजाद हुआ, लेकिन वह भागा नहीं। उसने गांव वालों को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। यह दृश्य देखकर गांव वाले भी बदल गए। शेर अब गांव का रक्षक बन गया। वह रात रात भर गांव के आस पास घूमता ताकि कोई जंगली जानवर हमला न करे। गाय और शेर की दोस्ती मशहूर हो गई। बच्चे कहते, देखो सच्ची दोस्ती कैसी होती है। गांव वालों ने भी जंगल और जानवरों को बचाने का फैसला किया। गौरी और शेर अक्सर एक साथ बैठते और सूरज ढलते देखते। दोनों को पता था, दुनिया चाहे कितनी भी अलग क्यों न हो, दिल से दिल का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने YouTube चैनल या Facebook पेज पर जरूर सुनाएं। बच्चों को सुनाएं ताकि वे दया, साहस और दोस्ती की ताकत समझ सकें।